तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द एडवेंचर ऑफ इंजीनियर्स थंब। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो ये लिखा गया है, ये चैप्टर 12 है, लिटरेचर बुक से ये लिखा गया है आर्थर कॉनल डॉयल से। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने सेकंड पार्ट हम थर्ड पेज से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पेज के इन तक किया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। गेट अवे फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। ये कौन कह रही है? वो लेडी ले कह रही है जो कि ये कोनल लाइसेंडर के घर पे रहती थी। शी विस्पर्ड इन ब्रोकन इंग्लिश। वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलती है, गेट अवे फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। Just then the sound of several footsteps was heard upon the stairs and she vanished as suddenly as he had come. और वो जैसे आई, वो टूटी फूटी इंग्लिश में जैसे ही घबरा कर बोलते हैं, आप लोग भी कभी कभार देखोगे, आप लोग घबरा के कैसे बोलते हो, तो वैसे ही वो बोल रही थी टूटी फूटी इंग्लिश में। और जैसे ही वो अपना सेंटेंस ख़त्म करी तो वहाँ से फुट स्टेप की आवाज़ें आ रही थी। और फिर वो, और जब वो लेडी को देखता है तो वहाँ नहीं होती, वो गायब हो जाती है उस अंधेरे में। फिर कहते हैं, हाँ, द न्यू कॉमर वॉज इंट्रोड्यूस एज मिस्टर फर्गुसन। ये कौन है? ये है सर्वेंट ऑफ कोनल लाइसेंडर स्टार्क। द कोनल सिक्योरिटी एंड मैनेजर शी वेंट अपस्टेयर्स टुगेदर. It was a labyrinth of a house when we stopped at last before a low door. एकदम पतले पतले रास्ते से जो आर्थर कोनल डॉयल और उसका जो सर्वेंट था मिस्टर फर्गुसन, वो दोनों लेके गए किसको? विक्टर हैदरली को एक कमरे में ऊपर की तरफ। द कोनल upsurged me in. We are now, said he. Within the hydrochloric press, the ceiling of his small chamber is the end of descending piston, and it's come down with the force of many tons upon this metal floor. But there is some stiffness. And it has lost a little of its force. Perhaps you could show us how to set it right. तो कोनल कहते हैं, यहाँ पे कोनल कहते हैं कि आइए मेरे साथ, आइए अंदर। तो वो जो मिस्टर फर्गुसन रहता है वो चला जाता है वहीं से। फिर वो बोलता है, ये देखिए हमारी हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, आप इसमें देख के बताइए कि इसमें क्या गड़बड़ी है। तो विक्टर हैदरली ये सब इंस्पेक्ट करती हैं और बोलते हैं कि इसका जो फोर्स है, स्टिफनर पिस्टन है, वो ख़राब हो चुका है, अपना फोर्स में नहीं है वो। तो कहते हैं कौन? ये लाइसेंडर स्टार्क, कोनल लाइसेंडर स्टार्क कहते हैं कि अच्छा बताइए हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बोलते हैं, I took the lamp for him and examined the machine. I knew at once there was a slight leakage through one of the side cylinder. I pointed it out to my companions and how they should set it right. फिर क्या होता है, और जो वो रहते हैं कौन? विक्टर हैदरली रहते हैं। विक्टर हैदरली जो रहते हैं, ये कोनल और ये है मिस्टर फर्गुसन। फर्गुसन के यहाँ रोल नहीं, इसलिए हम यहाँ पे उनकी बात नहीं करेंगे। तो विक्टर हैदरली उनके हाथ से लैंप लेकर कहते हैं, क्योंकि वो लैंप लेकर आया था। आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लैंप रहता है वो लेडी का रहता है, ठीक है। जो वो लैंप विक्टर हैदरली उसके हाथ से लैंप लेता है और वो एग्जामिन करने लगता है मशीन को। बोलता है उसे ये मालूम था कि उसके साइड लीकेज हो रहा है सिलेंडर से। उसने बताया, पॉइंट करके उसने बताया कि वहाँ पे स्लाइड लीकेज है, और उन्होंने मान लिया कि हाँ वहाँ पे लीकेज है, हमें इसे ठीक कराना होगा। इट वॉज ओबियस दैट द इंजन could not be designed. क्या? It was obvious that the engine could not be designed for so indirect a purpose. The walls were of wood, but the floor consisted of a large iron thong. The metallic disputes of all over it. I scraped it to see exactly what it was when I was the colonel.
व्हेन आई सॉ द कोनल। फिर क्या होता है, वो थोड़ा डरा डरा सा रहता है कि ये लोग मुझे लगता है कुछ दूसरे पर्पज़ के लिए ये जो मशीन है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसने अपने आजू बाजू देखा, मशीन के आजू बाजू देखा, तो उसने देखा कि जो वॉल्स है ना, जो वॉल्स हैं वो बनी हुई है वुड की, और जो फ्लोर है वो बना हुआ है आयरन मेटल का। समझिए यहाँ पे बात। फिर आगे जाके ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत यूज़फुल आएगा समझने में। तो क्या वुड वॉल किसकी बनी हुई थी? वुड की बनी हुई थी, और जो फ्लोर बना हुआ था वो किससे? आयरन मेटल से बना हुआ था। और वो देखने लगता है, फिर वो कोनल के पास देखता है, मुड़ के कोनल के पास देखता है। तो कोनल उससे पूछता है, विक्टर हेदरली से, कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने पूछा। तो मैंने बोला कि आप क्या मुझे सही सही बताएंगे, क्या आप एक मुल्तानी मिट्टी को निकालने के लिए इतनी बड़ी मशीन का यूज़ कर रहे हैं? तो बोलता है कौन? कोनल लाइसेंडर स्टार्क बोलते हैं, मुझे लगता है अब तुम सारी बात मेरी जान चुके हो। अच्छा तुम जान ही चुके तो मैं पूरी बात तुमको बता ही देता हूँ। मैं ये सिल्वर कॉइन बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब तुम मेरे बारे में सब जान गए हो, तो अब देखो। वो दौड़ के गया और जो डोर था वो बंद कर दिया और वहाँ पे लॉक लगा दिया। कौन? कोनल लाइसेंडर स्टार्क वहाँ पर लॉक लगा दिया। जैसे ये डोर है, यहाँ पे वो कसकर और वो एफर्ट दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, और यहाँ पे वो डोर बंद कर दिया और बेचारा अंदर विक्टर हेदरली फंस गया। क्योंकि वो इसलिए ऐसा किया, वो और क्या हुआ था, वो मशीन ऑन करके भाग गया था। कौन? कोनल लाइसेंडर स्टार्क। और उसने ऐसा क्यों किया? कोनल लाइसेंडर स्टार्क ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि विक्टर हेदरली उसके बारे में जान चुका था, इसलिए वो घर को इतने अच्छे से एग्जामिन कर रहा था। And suddenly in the silence I heard the जो engine थी at work. The lamp still stood upon the floor. By its lamp I saw the black ceiling coming down upon me, and with a force which a mirror just green mirror pulp. Suddenly my eye caught. और उसने क्या देखा, अब तो वो घबरा गया एकदम से, और वो देखा कि एकदम शांति हो गई वहाँ पे। फिर जो इंजन था वो वर्क करने लगा। कौन? कोनल लाइसेंडर स्टार्क जो थे वो इंजन को ऑन करके भाग गया था। सोचिए कितना जल्दी जल्दी काम करा होगा। और जो लैम्प है वो अभी भी वहाँ रखा हुआ था, और उसने आजू बाजू देखा तो वहाँ पे उसकी आँख जो थी वो एक जगह टिक गई। उसने क्या देखा वहाँ पर? उसने ये देखा कि something on the wooden wall, a door. The next instant I threw myself the lay upon the other side. और वो आगे उस तरफ बढ़ने लगा। एक और डोर था वहाँ पे जहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, और इसकी आँख वहाँ टिक गई थी, तो उस तरफ वो बढ़ता जा रहा था। और जैसे वो डोर से झांकने गया, उसका हाथ खींचने लगा कोई, फिर जोर से खींचा, वो बाहर आ गया वहाँ से। वहाँ पे कौन थी? वही वुमेन थी जो कि उसे समझा रही थी आके। A woman tugged at me. It was same good friend whose warming I had foolishly rejected. वो वही औरत थी जिसकी मैंने बात रिजेक्ट कर दी थी, मैंने उसे बेवकूफ़ समझा था। फिर क्या होता है? They will be here any moment. ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है लेडी। वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। उसने क्राइड होकर बोला, she cried. She led me into a bedroom. वो मुझे लेके गई कहाँ में? बेडरूम में। And to the window. बेडरूम, ये बेडरूम है, मतलब यहाँ और भी सारे कमरे हैं। ये बेडरूम है, ये बेडरूम के खिड़की तक लेके गई उसको। बेडरूम था, उसमें खिड़की तक लेके गई।
इट इज़ हाई बट कैन जंप इट। ये कौन बोल रही थी? ये लेडी बोली कि ये ऊंचा तो है पर तुम यहाँ से कूद सकते हो। उसने कहा आई क्लैम्ड अप आउट अपॉन द सिल। वो वहाँ पे सिल मतलब खिड़की पे, जहाँ मतलब खिड़की रहती है, जैसे ये खिड़की है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहता है, तो वहाँ पे बैठा वो। फिर देखा पीछे मुड़ के, एज ही स्पोक आई वाज द कॉर्नर रशिंग टू फॉरवर्ड विथ ए ब्लचर क्लेवर। वो एक नोकदार ब्लचर, जैसे मतलब पेड़ जिससे काटते हैं उसी तरह से धारीदार मेरे पास टूल लेकर आ रहा था वो। आई वॉज हैंगिंग बाय द मैन ऑन द शिल। आपको मैं कुछ दिखा दूँ तो ऐसी पिक्चर थी जो वो लटका हुआ था शिल पे। जैसा मैंने बताया था ये खिड़की है और यहाँ पे कुछ ऐसे रहता है, मैंने बताया था कुछ ऐसे ड्राइंग करके। यहीं पे वो अपना हाथ लटका के कुछ इस पोजीशन में लटका हुआ था और यहाँ पर कोनल लैसेंडर स्टार्क थी। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे वो पिक्चर उस टाइम था। अब बढ़ते हैं हम अपने स्टोरी पे। कहाँ थे हम लोग? छोड़ो, यहीं पे होंगे, इसी पैराग्राफ में पढ़ते हैं। As I was running, suddenly reasoning came over me for the first time. I saw my thumb has been cut off. The next moment I fainted. When I came to consciousness, I realized I am laying close by the high road, very close to the same station when I arrived the previous night, because I determined to wait until I got back to town before going to the police. So I went first at my wool dress, and the doctor was enough. And the doctor was kind enough to bring me here. अब इस पैराग्राफ में क्या हुआ? जो वो जैसे खिड़की में जिस पोजीशन से लटका था, आप याद करिए, मैंने फोटोज दिखाई थी अभी, तब वहाँ पे वो दौड़ते दौड़ते कोनल आया तो अब खिड़की में लटक गया था। और जो लेडी थी, यहाँ पे वो पार्ट नहीं दिया पर भी आपको जाना ज़रूरी है। जो लेडी थी वो कोनल को अब रोक रही थी बातों से, उसके मतलब उसे रोक रही थी, इतना रोक रही थी। आपने प्रॉमिस किया था, कौन कह रही लेडी, कि आप अब किसी को नहीं मारोगे, तो आप इसको क्यों मार रहे हो? तो कोनल गुस्सा आ जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसको ढकेल लेता है उस लेडी को और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बढ़ता है, जैसे इसके आगे बढ़ता है तो जो मतलब विक्टर हैदरली का वो अंगूठा काट देता है और जैसे अंगूठा काटता है वो नीचे गिर जाता है। कौन नीचे गिरता है? विक्टर हैदरली। विक्टर हैदरली जैसे नीचे गिरता है उसके हाथ से बहुत सारे खून निकलने लगते हैं और वो कमज़ोर महसूस करने लगता है और चक्कर आने लगता है। इसको कमज़ोर फील करने लगता है और चक्कर आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका एक को अंगूठा कट गया था और उस पर से उसको बहुत सारा खून निकल रहा था। फिर जो विक्टर हैदरली था वो देख रहा था, वो भी कूद के खिड़की से आ रहा है। तो विक्टर हैदरली उसको जितनी जान थी उतने लगा दिया। वो दौड़ते 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 एक झाड़ी में गिर गया। यहाँ पे नहीं बताया कि कौन से झाड़ी में गिरा था और ये भी नहीं बताया कि वो झाड़ी में गिरा था। तो यहाँ वो गिरा था रोज़ की झाड़ी में। ओके, यहाँ पे वो गिरा था रोज़ की झाड़ी में और वो अपना हाथ बांध लिया था रुमाल से अपने और गिर गया था वहाँ पे। तो जब सुबह हुई तो वो देखा कि अपने आसपास, तो आगे देखा वो स्टेशन है और पीछे मुड़ के जब वो देख रहा है तो देख रहा है वो घर ही नहीं दिख रहा उसको, जहाँ पे वो कोनल लैसेंडर स्टार्क मतलब जो बोला था वो लेके गया था। वहाँ पे कोनल लैसेंडर स्टार्क जहाँ से इसका अंगूठा काटा था वो घर उसे दिख ही नहीं रहा है। तो वो सोच रहा था कि मैं पुलिस को बात नहीं बताऊंगा, पहले अपने टाउन जाऊंगा, फिर वहाँ और फिर वो बोलता है मैं अपने टाउन जाऊंगा पहले, फिर बाद में पुलिस जो होगा वगैरह देखा जाएगा। तो वो अपने टाउन के पास जाता है और तभी जो मैन रहता है वो डॉक्टर के पास इसीलिए आता है। तो फिर क्या होता है, वी बोथ सैट इन साइलेंस फॉर टाइम, देन होम्स जो शर्लक होम्स से पुल्स आउट वन ऑफ हिज बुक
when he kept his cutting. जो विक्टर हेदरली थे वो यहाँ पे अपनी कहानी को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ उनकी कहानी एंड हो जाती है, द एंड। यहाँ पे उनकी कहानी की एंडिंग हो जाती है। फिर क्या होता है, होम्स, डॉक्टर, विक्टर हेदरली सब शांत हो जाते हैं। फिर होम्स उठते हैं और अपनी जो बुक वाली शेल्फ थी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से एक बुक निकालते हैं, क्योंकि वो उनको कटिंग का बहुत शौक था। तो वहाँ से एक बुक निकालते हैं और उन्हें एक पिक्चर दिखाते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। Here is an advertisement we appeared a long ago. Said it, read it. He said, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत साल ये लो एडवर्टाइजमेंट, और ऐसा ही कांड एक बहुत साल पहले हुआ था। उन्होंने कहा और बोला कि इसे पढ़ो। Lost Mr. Harry Muir Halling, age 26, हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियर। वो जो विक्टर हेदरली थे वो भी एक हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियर थे, वो भी जवान थे और उनका नाम मिस्टर विक्टर हेदरली था। तो लेफ्ट हिज लॉजिंग एट नाइट एंड हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ सिंस। क्या हुआ था, ये लो एडवर्टाइजमेंट देखो, ये बहुत साल पहले हुआ था। बोला ये पढ़ो, इसमें क्या लिखा है कि एक मिस्टर जेरीमन हॉलिंग्स था, 26 साल का था, हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियर में काम करता था। वो उसको भी ऐसे ही कांड हुआ था और आज तक वो नहीं दिखा। वहाँ पे गया था, उसकी लाश उसे उन्होंने देखा और आज तक वो नहीं मिला क्योंकि वो मर चुका था। This means that it was been exactly that the colonel had to have his machine fixed. Now, if you are ready to go to the Scotland Yard, we can start cracking on the case, said Holmes. और होम्स ने कहा, अब क्या हम आपका केस सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए स्कॉटलैंड यार्ड। फिर क्या होता है, soon Holmes the engineer inspect Bradstreet, a plainclothes man and I were all in the train together bound to Afford. Bradstreet had spread a map of the country and circled all the places within 10 miles from the village. और जो शर्लॉक होम्स की जो टीम थी वो बैठी और सोचने लगी कि अब उन लोग कहाँ पे होंगे, क्योंकि वो बता रहा था कि वो मुझे जगह याद भी नहीं है और वो घर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने बताया सब। फिर होम्स अपनी टीम के साथ बैठे, फिर बोल रहे हैं कि उन्होंने इम्पोर्टेंट जगह को मार्क किया, जहाँ पे उनकी टीम ने इम्पोर्टेंट जगह मार्क की जहाँ वो जा सकते थे, और वो अपने विलेज से, जो उनकी विलेज थी उससे 10 मील दूर थी। Holmes placed his finger in the center of the circle and said, "This is where we shall find them." और जो उनकी टीम थी वो सब इधर उधर डायरेक्शन बता रही थी कि हमें इधर जाना चाहिए, इधर हम लोग जा सकते हैं, पर होम्स ने एक ही बार बताया, उसने मैप के मिडिल में पॉइंट आउट किया और बोला हमें इधर जाना चाहिए, अब हम लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। सब ये सोच में पड़ गए कि होम्स इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है कि हाँ हमें यहीं जाना चाहिए। He added that they are corners on the last scale and have to use the machine to form the amalgam, which has taken the place of silver. उन्होंने कहा कि वो amalgam silver coins बनाना चाहते हैं, इसलिए वो वहीं पर होंगे जहाँ पे silver coins की खान होगी, जहाँ पे amalgam बनता होगा, बहुत amalgam मतलब number of many amalgam बनता होगा, वहीं पे वो लोग होंगे। तो चलते हैं हम लोग उधर। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड पार्ट ओवर हो गया है। अगर आपको मेरा थर्ड पार्ट चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।